नमस्कार, मैं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पूरी दुनिया को ईरान ने पानी पिला दिया है और मोदी ने अपने मंत्री को कुवैत और सऊदी भेजा। क्यों, यह सवाल है। और मोदी का चेहरा बदलने की तैयारी अब शुरू हो चली है। अब उन सहयोगी दलों के लिए भी एक चुनौती, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी बचानी है तो उन्हें साथ छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि वक्त बहुत बलवान होता है, जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है। अब ईरान और अमेरिका के बीच समझौते को लेकर के वार्ता पाकिस्तान के इस्लामाबाद में, और दूसरी तरफ इजराइल सीज फायर के लिए तैयार नहीं और ईरान झुकने को तैयार नहीं। ऐसे में एप्स्टीन फाइल का भी खुलासा और अपलोड ऑनलाइन करने का मांग तेज हो गया अमेरिका में। यह गवर्नमेंट के अंदर की बात है, सदन के अंदर की बात है। आम जनता की तो जो है वह तो अलग है। जो डिमांड है वह डिमांड होता है, आम जनता मांग करती है, पार्लियामेंट के अंदर एक्शन होता है। लेकिन देखिए आप कि अमेरिका की मीडिया में ताकत कितनी है कि वह समझौता नहीं कर रही है। इतनी ट्रंप के धमकियों के बाद, चैनल बंद करने की बात ट्रंप खुलेआम करते हैं, कार्रवाई करने की क्या क्या बात करते हैं, लेकिन झुकी नहीं। लेकिन भारत में तो बिक गई, झुकने की तो बात ही छोड़, दंडवत हो गई है पूरी मीडिया। कह रही है कि दलाली में जुट गई है कि 100 ग्राम तेल ले आओ, जो मर्जी करो। क्या कहें, ऐसे ही कहते हैं क्योंकि जमीर बेचा है। लेकिन ईरान के साथ ही यह समझौता अगर टूटा अमेरिका का, तो इजराइल दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा। और ट्रंप के ऊपर नेतन्याहू का प्रेशर कि आपको थल सेना यानी कि जमीनी सेना ईरान भेजनी ही पड़ेगी, यानी कि एप्स्टीन का शिकंजा कसने लगा है। अब ट्रंप चक्कर में पड़ गए, करे तो क्या करे ना करे। एक तरफ कुर्सी और दूसरी तरफ धमकी और तीसरी तरफ विरोध। और जिस एप्स्टीन के वजह से ईरान कह रहा था, कई बार बयान दिया था कि एप्स्टीन गिरोहों से मैं लड़ रहा हूं, और ईरान ने आज एक बयान और आया बहुत ही महत्वपूर्ण कि नेतन्याहू को जेल जाना ही पड़ेगा। अब इस बीच नेतन्याहू की मजबूरी कि वह युद्ध नहीं रोक सकते, वरना जेल जाएंगे, यह हकीकत है इंटरनेशनल कानून के अंतर्गत। और ट्रंप ने अगर नहीं माना तो दिक्कत, और मान लिया तो दिक्कत, क्योंकि वह पार्टी के नेता हैं तब बने हुए हैं, और पार्टी नेता से हटा देगी तो राष्ट्रपति नहीं रहेंगे और नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अब ऐसे में दुनिया फिर किल्लत में आने वाली है, और नरेंद्र मोदी यह जानते हैं, भाप गए हैं, क्योंकि मदरलैंड फादरलैंड इजराइल में करके आए थे, तो अपने 2 मंत्रियों को कुवैत और सऊदीया भेजा है। लेकिन यह इस देश पर भारी पड़ रहा है। नरेंद्र मोदी का चेहरा देश पर भारी पड़ रहा है, और देश पर भारी पड़ रहा है तो नरेंद्र मोदी को हटाना जरूरी है। भाजपा यह हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रही है मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त नीतीश कुमार बड़ी संकट में गिर गए। हालांकि नीतीश कुमार भाजपा से समझौते को तैयार नहीं है। एक बड़ी बैठक आज शाम होने वाली थी। एक तो नीतीश कुमार के आने के बाद जो नीतीश समझौते को तैयार नहीं थे, एक भाजपा कोर कमेटी की बैठक होनी थी, वह बैठक कैंसिल हो गई है।
और नीतीश कुमार शपथ लेने के बाद अपने कार्यालय गए दिल्ली और वहां से पटना के लिए निकल गए, लेकिन सांसदों ने विरोध कर दिया। बहुत गुस्से में आग बबूला थे नेता जेडीयू के, कहे कि आप भाजपा का सीएम हमें मंजूर नहीं, भाजपा की सरकार हमें मंजूर नहीं, या तो आप सीएम रहिए या तो निशांत कुमार को सीएम बनाइए या जेडीयू के किसी कार्यकर्ता को बनाइए, भाजपा हमें मंजूर नहीं। और भाजपा मंजूर नहीं तो यानी कि 85 एमएलए और 12 सांसद बगावत कर रहे हैं। इन 12 सांसदों में एक ललन सिंह है जिनकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ आज भी हैं। भले नीतीश के डर से इस वक्त बोल के राग उनके बदले हैं, लेकिन हैं। ऐसे में नीतीश ने एनडीए को चौंका दिया, नई सरकार बनेगी, बैठक बेनतीजा निकला है। और धीरज सिंह के बगावत के बाद नीतीश कुमार सोच में पड़ गए। नीतीश कुमार दिल्ली में रुकने वाले थे, बगावत देख करके उन्हें पटना अचानक निकलना पड़ा। आज कोई तैयारी नहीं थी नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार 12 तारीख को पटना जाने वाले थे, 14 को इस्तीफा और सरकार बनाने का प्रस्ताव देने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार आज ही निकल गए पटना के लिए। इतनी बगावत हो गई। और दूसरी चीज, बिहार में तेजस्वी ने अपने सभी नेताओं की बैठक अचानक बुलाई है और नई सरकार के बनते ही वह बिहार दौरे पर निकलेंगे। अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाएंगे या भाजपा के साथ नई सरकार बनेगी? सरकार तो नई ही बननी है, बिहार में नई ही सरकार बननी है, क्योंकि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब वह एमएलसी पद से इस्तीफा दे चुके हैं, तो मुख्यमंत्री पद से भी इस्तीफा देना पड़ेगा। दोनों सदनों में किसी का मेंबर नहीं है। तो नीतीश कुमार 14 तारीख को इस्तीफा देंगे और 15 तारीख को नई सरकार का गठन होगा, लेकिन 14 को ही प्रस्ताव होगा। आज जब सांसद, और क्योंकि नीतीश दिल्ली आने के बाद में बिहार के अंदर विधायकों के बोल वचन शुरू हो गए थे, बयान आने शुरू हो गए थे, और नीतीश कुमार ने अगर फैसला सही से नहीं किया तो पार्टी नीतीश कुमार की कई टुकड़ों में बंट जाएगी। और आईपी गुप्ता का बयान बार बार आ रहा है, ताती तत्वा पान समाज वाले जो महागठबंधन से चुनाव लड़े थे, विधायक हैं, अपनी पार्टी के इकलौते, वह नीतीश कहीं नहीं जाएगी, नीतीश ही बिहार चलाएंगे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी एनडीए गठबंधन 18 सांसदों के साथ छोड़ने की फिराक में नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू अब बहुत बुरी तरह से घिर रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार की पार्टी में विरोध होने लगा है भाजपा का खुलेआम, आज तो खुलेआम दिल्ली में हो गया, जिसके वजह से नीतीश कुमार रुकने वाले थे और वह अचानक उन्हें पटना जाना पड़ गया, क्योंकि पटना में भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं था। पटना में भी बयान आने लगे थे जेडीयू के नेताओं का। कोई कह रहा है कि विधायक दल की बैठक में तय होगा, ऐसे कैसे भाजपा का बन जाएगा। सम्राट चौधरी का बैनर पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में नए सीएम का चेहरा बना करके लगा करके और उसके बाद में बैनर पोस्टर हटाया गया, तो बैनर पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में कोई आके ऐसे थोड़ी लगा देगा और ऐसे थोड़ी उखाड़ के फेंक देगा। यानी कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू का भी यही हाल, उनकी पार्टी में भी यही सुर उठ रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अब बहुत घातक साबित हो रहे हैं। आने वाले वक्त में चुनाव जीतना उन नेताओं को मुश्किल हो जाएगा जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। तो जो छोटे हैं, जो छोटे लोग हैं, उन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वह तो 1-2 सीटें निकालेंगे भाजपा के साथ रह करके,
लेकिन यह बड़े लोग नीतीश को किसी न किसी गठबंधन का साथ चाहिए, अकेले नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू अलग है। चंद्रबाबू नायडू अकेले दम पर लड़ते हैं और अकेले दम पर सत्ता में भी आते हैं। तो चंद्रबाबू नायडू को वोट ले पाना मुश्किल होगा। और नरेंद्र मोदी की वजह से वक्फ बोर्ड संशोधन बिल में मुस्लिम समुदाय को नाराज कर बैठे। जमीयत उलेमा हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने चंद्रबाबू नायडू और नीतीश को कहा था मोदी सरकार से समर्थन वापस ले लीजिए। 2 नवंबर 2024 की बात है। 2 नवंबर 2024 की बात है। और 4 दिसंबर 2024 को 5 लाख लोगों की मौजूदगी आंध्र प्रदेश में थी। चंद्रबाबू नायडू को बुलाया गया था। और 24 नवंबर को पटना में था, गांधी मैदान में, जो नीतीश कुमार और चिराग पासवान को बुलाया गया था, नहीं गए थे लोग। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी में अब उठने लगे हैं कि अब मुस्लिम समुदाय नाराज हो गया, रेट बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। यह ईरान जाए के चक्कर में कंपनियां जो बंद हुई हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कंपनियां में ताला लग रहा है, आईटी फील्ड पूरी तरह से बैठ गया। जिस आईटी फील्ड को चंद्रबाबू नायडू एक सपना बनाए हुए हैं आंध्र प्रदेश को आईटी हब बनाने का, वह प्रोजेक्ट पूरा होने के पहले धराशाह हो रहा है। कोई विदेशी मुल्क का व्यापारी भारत में पैसे लगाने को तैयार नहीं है। और नरेंद्र मोदी एप्स्टीन में बदनाम हो रहे हैं। इजराइल और अमेरिका के साथ खड़ा होकर के भारत के सारे रास्ते बंद करवा दिए हैं। विश्व में भारत का नाम खराब हो गया है, कोई देश भारत के साथ खड़ा नहीं है। ऐसे में वोट किससे लेंगे? यह अब चंद्रबाबू नायडू के नेता भी चंद्रबाबू नायडू से पूछ रहे हैं। ऐसी चर्चाएं बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। तो अब चंद्रबाबू नायडू के भी साथ जो 16 और 2 पवन कल्याण के 18 सांसद हैं, वह भी 18 सांसद अब मजबूर कर रहे हैं। सेम परिस्थितियां चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2018 वाली आके खड़ी हो गई है। और नरेंद्र मोदी अपने नकाब के पीछे के असली चेहरे को छिपाने के लिए यह सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। खजाने में खाली हैं, पैसे दे भी नहीं सकते। बिहार के सुबह ही मैंने खबर बताई थी कि किस तरह बिहार 4.06 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा है। 63 करोड़ रोज का और 27,000 करोड़ रुपया साल का ब्याज भरना पड़ रहा है। और विधायकों का वेतन नहीं मिला, कर्मचारियों का नहीं मिला, पुलिस महकमे का नहीं मिला, पेंशन नहीं मिला, पैसा है नहीं। और सरकार बनाने का चक्कर चल रहा है। ऐसे में मोदी इस्तीफा देने को अब मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि एप्स्टीन का भूत निकल आया है। अमेरिका ने आज खुला, जो ट्रंप का साथ खड़ी नेता रहती थी, उस नेता ने कहा कि एप्स्टीन का वह सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए जिस पन्ने को दबा करके रखा गया। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और संसद में यह कानून पास हुआ है। उसके बावजूद ट्रंप ने क्यों रोका? अपना और अपने माई फ्रेंडों का उसे खुलासा करना पड़ेगा। अब ट्रंप के खिलाफ 100 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिया है पार्लियामेंट में। ट्रंप के मंत्री ही सवाल खड़ा करने लगे हैं। ऐसे में ट्रंप की मुश्किलें बढ़ गई। और जब ट्रंप जाएंगे तो एप्स्टीन फाइल पूरी तरह से खुला आएगा। और एप्स्टीन फाइल खुला आएगा तो मोदी का इस्तीफा देने को मोदी मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि नाम तो मेहमानों का भी है और हरदीप सिंह पुरी का भी है और इनके सबसे प्रिय उद्योगपति का भी।
रंग बदला जा रहा है, दुनिया बदल रही है और भारत में तमाशा चालू है। ऐसे में नीतीश छोड़ेंगे एनडीए, 70 एमएलए 12 सांसद जेडीयू के भाजपा के खिलाफ। 70 एमएलए 12 सांसद जेडीयू के भाजपा के खिलाफ हो गए हैं। नीतीश कुमार को दिल्ली छोड़कर पटना जाना पड़ा, जो कि नीतीश कुमार 12 तारीख को पटना जाने वाले थे, वह नीतीश कुमार मात्र 4 से 5 घंटे के अंदर दिल्ली से पटना चले गए। नीतीश या तो एनडीए छोड़ दे या तो नीतीश सत्ता अपने हाथ में रखे। चुनौती बड़ी है और उससे भी बड़ी चुनौती मोदी के लिए हो गई है। देखते हैं क्या होता है।